Friends, good afternoon to you all. Actually, you all are busy in talking. That's why you are not able to respond. But this day is very important, and as you have already given many things to your teachers today and decorated your classes also, although it was stopped. Then also some of the classes and you all have done something for your teachers, and even you have gifted some gift to the teachers. Although the main gift is your dedication, your respect. Teachers are something which are only, they can only be happy, they can made only be happy through your dedication, through your discipline, through your devotion towards them. Their words, their things, whatever they told you, whatever they tell you every day, if you are going to follow all that things properly in your life, day-to-day life, and whatever they say to you every day, if you are following that, then that is the main gift to them. वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। गुरु की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। आप तो बच्चे हैं और आजकल के लोगों को वैसे भी ज्ञान बहुत कम है, तो शायद गुरु को वो नहीं समझ पाते हैं गुरु की महिमा कितनी है। नहीं तो अगर पन्ने उलाटे जाए इतिहास के और बड़े बड़े लोगों की लेखनी पढ़ी जाए तो उसमें जितने महान शब्द गुरु के लिए दिए गए हैं और किसी के लिए नहीं दिया गया है। या तो माँ के लिए कुछ दिया गया है इतने बड़े शब्दों का उपहार, या फिर गुरु के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, उसके बाद माँ के लिए मिलेगा, क्योंकि वैसे भी माँ पहली गुरु होती है। इसकी वजह से उनको भी वो स्थान मिला हुआ है जिसमें भगवान के बाद अगर सबसे ज्यादा महिमा किसी की गाई जाती है तो वो गुरु की है। गुरु की तो शायद उनसे भी ज्यादा गाई जाती है, भगवान की गाई जाती है, फिर आपकी माँ की गाई जाती है। तो गुरु जो शब्द है वो बहुत सामान्य नहीं है। हिंदी से अगर समझा जाए, इंग्लिश में तो खैर ऐसा बहुत डीप मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन हिंदी से समझा जाए तो गुरु का मतलब होता है भारी। गुरु मतलब भारी। गुरुत्वाकर्षण जो है ना वर्ड, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, that has come from that word गुरु। गुरु मतलब भारी, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, वो गुरुत्वाकर्षण जो वर्ड है ना वो गुरु से ही लिया गया है। गुरु का मतलब भारी। जो चीज भारी होगा वो हल्की चीज को अपने तरफ खींच लेगा। चुंबक जो भारी होगा वो हल्के चुंबक को अपने तरफ खींच लेगा, हल्की वस्तुओं को अपने तरफ खींच लेगा। मीन्स जिसके पास ज्ञान है उसी के तरफ सभी लोग जाएंगे, उसी के तरफ लोग जाएंगे, और ज्ञान जिसके पास ज्यादा होगा वहीं से सारी चीजें दूसरे को स्थानांतरित होगी, उसी को मिलेगा, वहीं से जाएगा। एवरी एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पढ़ा है ना, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी पढ़ा है ना। वैसे ही ये भी काम करता है, वैसे ही ये सारी चीजें काम करती हैं। और गुरु जो शब्द है वो इसी से लिया गया है। तो गुरु का ज्ञान जो है बहुत ही भारी होता है, जिसकी वजह से शिष्य का कल्याण होता है, इस पूरे समाज का निर्माण होता है। आज जो भी संभावनाएं, जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं वो गुरु के वजह से है। गुरु ना हो तो जीवन जानवरों की तरह रहेगा। हमारे और जानवरों में बहुत अंतर नहीं रह जाएगा। हम भी जी खाएंगे, बस सोएंगे, यही रह जाएगा। अगर आपको सही जीवन व्यतीत करना है तो गुरु की मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने गुरु की महिमा को गायन किया है, गाया है। नहीं तो गुरु भी एक इंसान है। अगर इंसान और शरीर बुद्धि से देखा जाएगा तो हमें बहुत कुछ चीजें दिखेंगी नहीं। गुरु में एक तत्व होता है। हर एक बड़ा व्यक्ति, हर एक बड़ा पद, हर एक बड़ा रिश्ता जिसमें हम रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं, सम्मान की भावना रखते हैं, जैसे माता पिता,
गुरु, ये जो चीजें होती हैं जिसमें हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, वहां कहीं ना कहीं माँ, इसमें भगवान का तत्व होता है। गुरु एज टीचर्स ऑल्सो, if we are expecting that we are very normal, then that is not the complete thing, you know। टीचर्स को भी मैं कहूंगा कि अगर एज ए टीचर आप केवल अपने आप को एक शरीर समझते हैं तो दिस इज नॉट कंप्लीट सेंस, ये सेंस नहीं करता है। क्योंकि गुरु जो है, राजा जो है, माता जो है, ये 3-4 लोग ऐसे हैं, वैद्य हैं, ये 3-4-5 लोग ऐसे हैं जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि ईश्वर हर जगह प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकते हैं, उन्हें अपनी प्रतिनिधि को भेजना ही पड़ेगा, और इस स्थूल दृष्टि से हम ईश्वर को देख भी नहीं सकते। तो हमारी जितनी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़े माता पिता भगवान हैं। हमारे पालन पोषण से लेके शिक्षा दीक्षा से लेके सारी चीजों का निर्वहन अगर कोई कराता है वो ईश्वर ही कराते हैं। बस निमित्त कोई और बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई माता बनती है, कोई कुछ बनता है, कोई भाई बहन बनते हैं, सभी हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं भगवान के तहत, निमित्त वो बनाते हैं दूसरे को। वैसे ही शिक्षक हैं, तो शिक्षक में जो तत्व है वो भगवान का है। इसलिए भगवान और शिक्षक में कोई भेद नहीं है। यहाँ तक कि कबीरदास कहते हैं अपने दोहों में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, गोविंद मतलब भगवान। भगवान से ही पूछा मैंने कि अगर आप सामने खड़े हैं और हमारे गुरु भी खड़े हैं, अब क्या करें? ये तो बड़ा असमंजस वाली बात है। और अब किसका पैर पहले हम छुए, किसके पांव पहले पड़े भाई? क्योंकि दोनों महान हैं, दोनों महनीय हैं। तो भगवान वहां कहते हैं कि गुरु तुम्हारा सबसे बड़ा कारण, क्योंकि गुरु ने ही आज ये तुम्हारे अंदर योग्यता जगाई है जिसके वजह से आज तुम मेरा दर्शन कर पा रहे हो। तो गुरु मुझसे भी बड़ा हुआ, हमसे भी श्रेष्ठ हुआ। इसलिए गुरु की महिमा कबीरदास इस तरह कहते हैं। और भी बहुत से लाइनें हैं, जैसे कबीरदास कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। कहते हैं कि अगर ये पूरी धरती कितनी बड़ी है पता है ना? हाँ, कितने कॉन्टिनेंट्स है भाई पता है ना? तो इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए और उसको कागज बना दूं मैं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, ये पूरा फॉरेस्ट जो है, जंगले जो हैं जिनमें जितनी लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों को अगर हम लेखनी कर दें, पेंसिल बना दें, ठीक है, पेंसिल बना दें, या फिर कहो कि पहले लिखा जाता था स्याही से, बांस की पेंसिल हुआ करती थी, उसे स्याही में डुबो के लिखे जाते थे। ठीक है, अगर उसको पेंसिल बना दिया जाए सभी पूरे फॉरेस्ट के लकड़ियों को, और पूरे 7 समुद्रों को अगर स्याही बना दिया जाए, तो भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। इतने महान है गुरु। कबीरदास कह रहे हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, सबको पता है, उनके दोहों के बारे में सबको पता है। तो गुरु की इतनी महिमा है, केवल हम एज टीचर्स डे इसे सेलिब्रेट करके नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु की जो महिमा है वो प्रतिदिन है, उनका जो योगदान है प्रतिदिन मिल रहा हमें। ये तो दिन इसलिए निर्धारित किया गया क्योंकि भारत तो जो देश है, यहाँ गुरु की तो प्रतिदिन महिमा है। प्रतिदिन हम गुरु को प्रणाम करते हैं, कोई कार्य शुरू करते हैं तो गुरु को याद करना ही चाहिए। हम जिसे भी अपना इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, याद करना ही होगा। बाकी ये दिन तो इसलिए निर्धारित हुआ क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर थे, सबको पता है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, हाईली ग्रेट स्कॉलर थे। उन्हें शिक्षा से बहुत प्रेम था, शिक्षा बढ़ावा देना था उन्हें, और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो उन्हें ये सारी चीजों का महत्व पता था, एजुकेशन का महत्व पता था, और एजुकेशन के पीछे होता कौन है? शिक्षक होते हैं। शिक्षक का महत्व उन्हें पता था, और एजुकेशन के माध्यम से ही उन्होंने उतने बड़े पद को पाया था, और उस पद को पाने के पीछे ज्ञान था, और ज्ञान के पीछे गुरु था। तो गुरु की महिमा वो जानते थे, इस वजह से
उन्होंने अपने बर्थडे को, अपने जन्म दिवस को गुरु के प्रति समर्पित किया कि भाई मेरा ये जन्म दिवस मैं समर्पित करता हूँ कि शिक्षकों को सम्मान दिया जाए, कम से कम कुछ ना सही तो एक दिन तो कम उन्हें वो सम्मान जरूर मिले। यही दुर्भाग्य है कि हम हर चीज को एक दिन में परिवर्तित कर रहे हैं, हालांकि ये एक दिन की चीजें नहीं है। माता पिता गुरु का सम्मान करने के लिए एक दिन काफी नहीं हो सकता है, ये भारत की पद्धति नहीं है। फिर भी क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है और उन्होंने इस चीज को प्रसारित किया है, हमें इसे मनाना है। पर इनका जो संदेश इसके पीछे ये है कि ये तो इनको आप मनाएं, पर इसके साथ साथ आप प्रतिदिन गुरु के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति समर्पित हो। समर्पित होना केवल पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना नहीं होता है। टीचर्स का सम्मान, मैंने कहा गुरु के अंदर वो तत्व है, गुरु के अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक भगवान उन्हें देते हैं। तो गुरु चाहे टीचर चाहे छोटे क्लास में पढ़ाता हो या बड़े क्लास में पढ़ाता हो, टीचर अगर हैं तो उनका सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर किसी ने टीचर्स का सम्मान नहीं किया, चाहे वो किसी ग्रेड में पढ़ाते हो, तो आप बहुत बड़े आशीर्वाद से चूक जाएंगे और अंदर से जो उनके जो एक तत्व है ना, वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, वो ब्लेसिंग्स नहीं देंगे। आप अगर अपने टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं, उसका आनाकानी करते हैं, उसे दरकिनार करके काम सारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में वो सक्सेस को नहीं पा सकते हैं जो आपको पाना चाहिए था, जो आपकी योग्यता थी। आपकी जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा आप पा सकते हैं। वो तभी हो सकता है जब गुरु का सम्मान हो, टीचर्स का सम्मान हो। टीचर्स के सम्मान किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गुरु की महिमा तो इतनी है कि एकलव्य तो द्रोणाचार्य के पास गया ही नहीं, केवल गुरु का स्मरण करके मूर्ति बना के सीख गया और सबसे बड़ा धनुर्धर हो गया। अर्जुन जैसे सबसे बड़े वीर धनुर्धर को उसने पछाड़ दिया। ये किस आधार पे हुआ? ये केवल उसी आधार पे हुआ क्योंकि गुरु की महिमा वो जानता था। गुरु के अंदर जो तत्व है ना, वो भगवान है। भगवान परिश्रम देखते हैं, भगवान समर्पण देखते हैं, भगवान सच्चाई देखते हैं। जिसके अंदर वो सारी चीजें होंगी, वो ब्लेसिंग्स अपने आप आती हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए समझाया जाता है कि टीचर्स की अवहेलना नहीं करना है। टीचर्स का डिसिप्लिन जो है, टीचर्स के प्रति जो समर्पण है, जो रेस्पेक्ट है ना, वो आपके अंदर होना ही चाहिए। चाहे वो आपकी क्लास में पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो। बच्चों में क्या होता है, जो टीचर जिस सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे होते हैं, उस टीचर का बहुत सम्मान कर रहे होते हैं। बाकी जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे नहीं होते हैं, उसका हमारे प्रति कोई सम्मान कुछ होता नहीं है, हम उसको बहुत कुछ वैल्यू नहीं दे पाते हैं। या फिर जो टीचर हमसे बहुत कोऑपरेटली बात करते हैं, बहुत हम्बली बात करते हैं, हमें मारते नहीं है, डांटते नहीं है, उनके प्रति तो बहुत हमारा स्नेह होता है, बहुत ही लगाव होता है। अगर जो टीचर मारने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे और हर बात पे डांटते हो, मारते हो, वो तो आपका दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। टीचर एक तत्व है, वो छोटे क्लास में पढ़ा रहा हो या बड़े क्लास में पढ़ा रहा हो, इफ ही और शी इज अ टीचर देन दे हैव सेम पोटेंशियल, दे कैन ब्लेस यू इन एनी सेंस। अगर आपने किसी सेंस में इनडिसिप्लिन दिखाया है और उनका मानहानि आपने किया है, तो आप कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा। और गुरु जो वर्ड है, वो यही नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे किसी ने आपको कोई तत्व पढ़ा दिया, तथ्य पढ़ा दिया। गुरु वो है जो प्रतिदिन के जीवन में आपके अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। आपके माता पिता से लेके, आपके भाई बहन से लेके, आपकी इस स्कूल में सारी चीजें जो आपको मार्गदर्शन करती हैं, प्रिंसिपल से लगाए टीचर तक, सभी जो लोग आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, सही रास्ता दे रहे हैं, सही बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन को सुधार करने के पीछे पड़े हैं, ये जो चीजें जहां से आ रही हैं, वो सभी गुरु हैं। क्योंकि गुरु वही है जो परिवर्तन लाए। बिना परिवर्तन के कोई चीज संभव नहीं है। वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन इज समथिंग दैट डिस्प्लेज समथिंग। कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। एजुकेशन का भी यही डेफिनेशन है। Education is that which makes changes in the life of any individual and that works throughout their life. ये changes लाना चाहिए। वही बात है, टीचर जो है जीवन को सुधारता है।
स्कूल ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप आगे चल के देखेंगे कॉलेज लाइफ में जब जाएंगे तो वहां आपको चीजें उस तरह देखने को नहीं मिलेंगे कि कोई आपको सिखाएगा कि ये ड्रेस पहनो, ऐसे आओ, इस समय आओ, ऐसे बैठो, ये करो, ऐसे रहो, इतना पढ़ो, कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारे वर्ड्स को पूछने वाला कॉलेज में आपको जल्दी कोई नहीं मिलेगा, शायद कोई मिल जाए। पर स्कूल में आप सारी चीजों को सीखते हैं, यहाँ खड़े होके ये सारी चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम छोटी बड़ी बातों को समझा पा रहे हैं, बड़ी छोटी चीजों में हम टोका करते हैं, समझाया करते हैं। ये क्या है? ये स्कूल का देन है। यहाँ असली मार्गदर्शन आपको यही मिलता है और यहाँ का जो योगदान है वो जीवन भर रहेगा। आप आगे चल के आजमाइएगा। जो बच्चे यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं, उन्हें 4-5 साल बाद ये चीज को महसूस होता है। वो ये जब यहाँ आते हैं, अपनी बातों को यहाँ बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि जो चीज यहाँ से मिल गया, जो यहाँ से चीजें हमने सीख लिया, वो आज तक अभी कहीं नहीं सीख पाए और न मिलता है, न इतना गाइडेंस मिलता है। तो why the teachers are doing so much for you? Because they want to see you successful. They want to make you a good person. एक अच्छा इंसान अगर आप नहीं बन पाए हैं, and if you are not able to respect anybody, and if you are not potent enough to direct anybody to make their life good, अगर किसी को तुम मार्गदर्शन नहीं देने के क्षमता में हो, क्षमता अगर नहीं क्रिएट कर पाया तुमने अपने जीवन में, तो आप कुछ सीखे नहीं, फिर यू आर नथिंग, आप में वो योग्यता नहीं आ पाई। सो मेक योरसेल्फ potent with knowledge and discipline, and that will come out of the teachers. They will, whatever they guide you, whatever they will tell you, you have to follow that, and you have to respect everybody. Then only you can get that. ठीक है? तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ये श्लोक मैंने, ये जो लाइंस है बहुत बार मैंने बोला है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वो छोटी सी छोटी चीजों से बहुत सी बड़ी चीज को ले सकता है, बहुत से बड़ी चीज को ले सकता है। एक बच्चे का एक स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ। एक बच्चा था जिसे ये, खैर ये पुराणों में मिल जाएगा स्टोरी, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टर्म में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु की महिमा क्या है, आशीर्वाद की महिमा क्या होती है, इससे आपको पता चलेगा। एक लड़का था जिसे डिफाइंड था एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग उसका डिफाइन था कि वो 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहने वाला है। उसके माता पिता, एक ही संतान था और 5 साल से ज्यादा वो जीवित नहीं रहने वाला था, ये पता था सबको। और जब भी किसी के पास जाता था तो सभी लोग उसे आयुष्मान भव कहते थे, ठीक है ना। आयुष्मान मतलब बहुत आगे जाओ, बहुत लंबा, चिरंजीवी भव ऐसे बोलते थे। तो उनके माता पिता कहा करते थे, महाराज ये देने की क्या आवश्यकता है, वैसे भी ये 5 ही साल जिएगा, आपके इस आशीर्वाद का क्या मतलब रहा कि वैसे भी ये 5 साल जिएगा ही। क्योंकि वो लोग सामान्य लोग थे, इसलिए उन लोगों में वो क्षमता नहीं है कि वो आशीर्वाद को दे पाए कि उसकी आयु बढ़ जाए। हालांकि जो जीवन में लिखा होता है वही होता है, जीवन मरण हानि लाभ ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो जो रहेगा वो मिलेगा। वैसे ही ऐसा था कि 5 साल में उसे मरना था, लेकिन एक संत के सामने ऐसा ही बात हुआ और उनसे उनके माता पिता ने ऐसा ही बोला कि महाराज क्या फायदा देने का, क्योंकि ये 5 साल ही जिएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हमारे मुख से निकला है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब ये 5 साल में मरेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुख से निकल गया है, क्योंकि वो तपस्वी थे, तपस्वी ऋषि थे। तपस्या का बल बहुत बड़ा होता है और तपस्या के बल पे ही शिक्षक आगे आपको बहुत कुछ देते हैं। उनकी भी तपस्या है, वो रोज तपस्या करके आ रहे हैं तब आपको कुछ दे पा रहे हैं, वो कुछ करके आए हैं तभी आपको यहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। वही तपस्या उन ऋषि में था और उन्होंने कहा कि हमने कह दिया है, अब ये कैसे हो सकता है। तो ये शंकर भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं, महाराज हमने तो बोल दिया चिरंजीवी भव, अब या तो आपकी बात सत्य हो जाए, आपकी लेखनी सत्य हो जाए कि ये 5 साल में मरेगा, या तो हमारी बात सत्य हो जाए। अब यहाँ बात फंस गया, यहाँ बात फंस गया और ये सही बात है, बहुत बड़ी दुविधा है। भावी मेटे कोई नहीं, ये तो सबको पता है, जो भगवान ने लिख रखा है उसको कोई नहीं मेट सकता है, चाहे लाख करोड़ उपाय कुछ भी आप कर लीजिए वो मिटेगा नहीं। जिस समय जिसको जीना है, जितना जीना है, जिस समय मरना है,
जो होना है वो होके रहेगा। तो ऐसा बात आया सामने, तो शंकर भगवान ने कहा एक रास्ता है, 5 साल तो ये जिएगा, लेकिन मेरे आयु के अकॉर्डिंग 5 साल तो अब जिएगा, लेकिन मेरे 5 साल तक जिएगा। मतलब शंकर भगवान का 5 साल इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी कितनी बार प्रलय आ जाए तब शंकर भगवान का 5 साल पूरा होगा। तो 5 साल तो जिएगा, लेकिन मेरे आयु के अकॉर्डिंग जिएगा। तो बात पलट गई, बात वही रही, लेकिन बात पलट गई क्यों? क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल गया। गुरु में वो क्षमता है कि वो वहां तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो यही बातें हैं, गुरु में जो तत्व है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और ये समर्पण ही हमें आगे ले जाता है। वो एक दिन का कोई सेलिब्रेशन नहीं है, हम रोज ही हर क्षण गुरु का मार्गदर्शन पाते हैं। प्रतिदिन अगर हम गुरु की बातों को मान रहे हैं, सबके प्रति सद्भाव रख रहे हैं, समर्पण रख रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, यही असली ट्रिब्यूट है। आप टीचर्स को कोई गिफ्ट दे के खुश नहीं कर सकते हैं, बड़े से बड़ा गिफ्ट दे दीजिए, किसी तरह का सेलिब्रेशन कर लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल देयर ट्रिब्यूट। आप उनके ट्रिब्यूट, उनके प्रति जो ट्रिब्यूट होना चाहिए उसे आप बराबर नहीं कर सकते। टीचर्स, गुरु का, माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। केवल समर्पण देके, उनकी सेवा करके, उनकी बातों को मान के, समझ के ही हम उनके प्रति कृतज्ञ होके ही उनके प्रति हम ट्रिब्यूट दे सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ के बच्चे कम से कम, क्योंकि यहाँ जो बातें बताई जाती हैं आपको और कहीं इतना सुनने को नहीं मिलेगा, इतना डीप जाने को नहीं मिलेगा। ऊपर की बातें बताई जाएंगी, आपको अंदर की बातें नहीं समझाई जाएंगी, ना ही किसी को इतना कोई बताने वाला ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्कूल के कम से कम बच्चे इस बात को समझें, और आप बड़े क्लास में पढ़ते हो, छोटे क्लास में पढ़ते हो, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हो, चाहे वो छोटे क्लास के टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आप सबके प्रति वो समर्पण, वो सद्भाव रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। उसी से कल्याण हो सकता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा उसी को सब कुछ मिलेगा। अदरवाइज जो एरोगेंट होगा, जो अपने ईगो में होगा, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा उसे अभिशाप मिलेगा। इसलिए गुरु को, बड़े जन को, महनीय लोगों को हमेशा आदर के साथ सम्मान देना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।